नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा भिवानी में 3 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ विशेष रूप से पहुंचे। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर योग व प्राणायाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन व हरियाणा योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में भिवानी में 3 दिवसीय तीसरी राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन भिवानी के कृष्ण प्रणामी खेल परिसर में करवाया गया। 18 से 20 नवम्बर तक चलने वाली इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि योग व प्राणायाम हमारी पुरातन विद्या है, जिसे शरीर व मन को स्वस्थ व तंदुरुस्त रखा जा सकता है। इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते रहना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से दुनिया भर के देश 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे यह साबित होता है कि भारतीय पुरातन योग विद्या शरीर को स्वस्थ व दुरुस्त रखने के लिए बेहतरीन पद्धति है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि ओलंपिक के जिम्नास्टिक खेलों में योगासन जैसे खेलों को भी भविष्य में शामिल किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिलने के साथ ही भारत के खिलाड़ी योग के क्षेत्र में अनेक मेडल देश के लिए लेकर आएंगे। आइए मन ही मन उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि हमारा ये कार्यक्रम उसकी कृपा से सफल हो। जिस भाव से आयोजन किया गया है वो भाव पूर्णता को प्राप्त करे। जो भी आए हमारे मध्य विराजमान है, उनका अभिनंदन करें। कुमार जी के अभिनंदन के लिए मैं विदेश दौरा से निवेदन करता हूँ कि उनका अभिनंदन करें। हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्री घनश्याम सर्राफ जी हमारे मध्य गुजार चुके हैं, उनका प्रथम दौरे करें। और प्रांत सचिव सुनील शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि माननीय विधायक महोदय का माल्यार्पण के माध्यम से अभिनंदन करें। सम्मान तो सबका श्री उमेश आरंग जी कोषाध्यक्ष हमारे राज्य के, उनसे निवेदन है कि हमारे विशिष्ट सहयोगी आज के विशिष्ट अतिथि श्री संदीप जैन जी का अभिनंदन करें। श्री सोमनाथ जी रहेगा हमारे विशिष्ट सहयोगी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप आए। और हमारे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः कृष्णिमातरः। जेपी दलाल जी का मैं हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जोरदार तालियों से आपसे निवेदन करूँगा। मेरी डिस्ट्रिक्ट टीम हरियाणा टीम की तरफ से सर आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ अध्यक्षता आज के इस कार्यक्रम की जो कर रहे हैं हमारे बहुत ही इस भिवानी की शान हैं हमारे घनश्याम सर्राफ जी एमएलए साहब। हमें योग की जितनी गतिविधि
प्रतियोगिता हमारे भिवानी में योग की हो रही है और योग का प्रचार प्रसार ये पुरातत्व विद्या थी लेकिन बीच में कम हुआ था। स्वामी रामदेव जी ने भी इसका खूब प्रचार प्रसार किया और सारे घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सारे देशों में मनाया जाता है और इसी तरह से हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि ओलंपिक में जो जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट के अंदर भी कुछ न कुछ योगा वाली ही एक्टिविटीज होती है, उसको रिप्लेस करके योग उसका स्थान ले लेगा और हमारे जो मेडल हैं बच्चों के उसमें खूब आएंगे। तो इसका बहुत अच्छा जो आगे है आने वाले में भविष्य है। इसी तरह से आप इसका प्रतियोगिता में हिस्सा लें। भिवानी शहर में हजारों बच्चे अपने योग का और प्राणायाम का अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी बातें बताने के लिए हमारे बीच में मंत्री जी भी रहे और एक मुख्यमंत्री का नज़दीकी सलाहकार कैप्टन मन्नू भी हमारे बीच में रहा और इन सब को लेकर हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। योग से आत्मा और मन की शुद्धि होती है, इसी प्रकार प्राणायाम से तो शरीर के अनेक रोग भी दूर होते हैं। उसी उद्देश्य से आज ये लगाया गया। हाँ, उसके 3 दिन का ये वर्ग है और इसमें जो भी समस्याएं किसी लोग को आती हैं तो वो उसका निदान करने में सक्षम है। हरियाणा स्टेट योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से संचालित हो रही है और हम डिस्ट्रिक्ट योगासन भिवानी जो कि हमारी एसोसिएशन है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो कितने दिन की होगी प्रतियोगिता ये सर 3 दिन की प्रतियोगिता रहेगी जिसमें सब जूनियर वर्ग 8 से 14 और जूनियर वर्ग 14 से 18 और सीनियर वर्ग 18 से 28 और उसके ऊपर भी वर्ग हैं जो 55 साल तक की उम्र तक के व्यक्ति। तो सर जो यहाँ से विजेता रहेंगे वह कहाँ जाएंगे? यहाँ से विजेता रहेंगे सर जो जूनियर वर्ग के बच्चे हैं वो जाएंगे हमारे बेंगलोर और जो सीनियर वर्ग के बच्चे हैं वो जाएंगे जोधपुर राजस्थान में। ठीक सर, कब तक चलेगी प्रतियोगिता? ये सर 20 तारीख को हमारी क्लोजिंग रहेगी, शाम 3 दिन की प्रतियोगिता है सर जिसमें हम बहुत ही अच्छा सौभाग्य है भिवानी का कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता योगासन की यहाँ भिवानी में आयोजित हो रही है। भिवानी से ही यहाँ जो हमारे जिला को भी संभालते हैं और हरियाणा के सचिव भी हैं भिवानी से श्री सुनील शर्मा जी, उनकी बदौलत ही ये संभव हो पाया कि भिवानी को इतना बड़ा कार्यक्रम मिला है। आज मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ किया कार्यक्रम का श्री JP दलाल जी ने। बच्चों ने बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति भी दी। सैकड़ों की तादाद में राज्य भर से यहाँ से लोग आए हुए हैं और आप सबके सहयोग से और सपोर्ट से ये कार्यक्रम आगे तेजी से। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल की अध्यक्षता में भिवानी के लघु सचिवालय स्थित DRDA सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। स्थानीय लघु सचिवालय स्थित DRDA सभागार में आयोजित बैठक में भिवानी के विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सराफ, उपायुक्त नरेश नरवाल व अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि अधिकारी टीम भिवानी बनाकर आपसी तालमेल से विकास कार्यों को गति देकर जिले का विकास करें। उन्होंने कहा कि जिले के जल भराव वाले गाँवों में पानी की निकासी के लिए मास्टर प्लान बनाकर निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए जिससे आमजन व किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि भिवानी शहर में सड़कें, स्वच्छता व सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त कर शहर के मुख्य चौराहों व लघु सचिवालय क्षेत्र में फूलों वाले सजावटी पौधे लगाकर सौंदर्यीकरण किया जाए। वहीं कृषि मंत्री JP दलाल ने यह भी कहा कि जिले के तालू, मुंडाल, गुस्कानी, धनाना सहित जल भराव वाले गाँवों के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी एक मास्टर प्लान तैयार कर सरकार से स्वीकृत करवाएं ताकि इन गाँवों में पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था हो सके। उन्होंने कृषि
कृषि विभाग, सिंचाई, MI काड़ा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों में अतिशीघ्र पानी निकासी करवाकर फसल की बिजाई करवाई जाए। इसके साथ साथ किसानों को नई नई तकनीकी जानकारी देकर जागरूक भी करें। साथ ही कृषि मंत्री श्री दलाल ने लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित अधिकारियों, हुड्डा व अन्य सड़कों से संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा जिले में जो सड़क मार्ग मंजूर किए गए हैं उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाए सहित अनेक विभागों के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। हमारे को फंड मिल गए तो हम एक ये अनाउंस कर सकते हैं कि भिवानी फ्री हो गया, क्योंकि हर बार समझ आती है पानी भरता है खेतों में, बुआई गेहूं की भी नहीं होती। अभी भी हमारे जिला प्रशासन के DC, ADC, SC साहिबान उनकी मीटिंग ली कि विकास के जो काम ज़िले में है उनकी गति चेक किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, कहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। और ये 10-12 गांव हैं मुंडाल तालु क्षेत्र के जहाँ जल भराव की बड़ी स्कीम है, उसकी नई स्कीम बना करके ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ जल भराव कभी भी ना हो। और सड़कें टूटी हैं उनको ठीक कराएं। हमारे जो गांव के अंदर जो सरकारी संपत्ति है, चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल है, आंगनवाड़ी है, उनकी रखरखाव के लिए स्कीम बढ़ाएं। और इस तरह की मीटिंग हम हर महीने यहाँ करेंगे। हम एक पूरे अधिकारियों की, जनप्रतिनिधि की एक टीम भिवानी बना के काम करेंगे, सब विभाग की, और हर महीना मीटिंग करके उसकी प्रगति को देखेंगे। जो एग्जीक्यूशन का काम यहाँ के लोग करेंगे और जो सैंक्शन का काम है, फंड्स अवेलेबल कराने का काम है, या विभागों से चंडीगढ़ में मॉनिटरिंग का काम है, वो मैं करूँगा। और विकास कार्य में भिवानी में गति लेके आएंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि भिवानी ज़िला एक विकसित ज़िला बने और सरकार का जो पैसा आता है उसका सही उपयोग हो। इस दिशा में हम इस तरह से मीटिंग करते रहेंगे। और लोगों की जो बात आएंगी, खासकर जो समस्या पीछे आती रही बिजली बोर्ड की, ट्रांसफार्मर नहीं बदलते थे, बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, तो सबको कहा है व्हाट्सएप ग्रुप बना के टाइम बाउंड इसको करें और ये मॉनिटरिंग करें कि कौन सा कनेक्शन किया, ट्रांसफार्मर कब जला था, कितने दिन में बदला गया, ताकि जो देखभाल ना करने वाला अधिकारी है उसको पेनलाइज किया जाए और किसान को नुकसान होने से बचाया जाए। इस बात पे फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हरियाणा के अंदर लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की भंडारण का व्यवस्था होती है। कुछ ओपन में खड़े रहते हैं, कुछ गोदाम है, कहीं कुछ है। मतलब 100 किलो गेहूं में आधा किलो गेहूं अपने घर में भी रखते हैं तो साल के बाद वो खराब निकल जाता है। लेकिन फिर भी हम इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। कहीं किसी को कोताही बरती मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा टेलीविज़न ने, मीडिया ने बना रखा है। 44,000 मीट्रिक टन गेहूँ 3-4 साल में, जहाँ करोड़ों मीट्रिक टन गेहूँ में से खराब हुआ है। ठीक है कि 1 किलो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पेरिशेबल आइटम है, लोग घरों में भी करते हैं तो थोड़ा बहुत ख़राब होता है। और अगर किसी ने कोई कोताही बरती होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। किसानों ने केस वापस गवर्नमेंट ने, लेकिन वो केसों को वापस नहीं लिया। क्या किसान अपने खेत में काम कर रहा है, बिजाई का टाइम है, लेकिन किसान के नाम पर चौधर करने वाले आदमी हैं, वो किसी न किसी मुद्दे पर उन्होंने तो अपना काम करना है, उनको अपनी राजनीति करनी है। लेकिन जो हमने वायदा पूरा किया था वो हम कर रहे हैं। सारे केस हमने विड्रॉ कर लिए, लेकिन जो टू कोर्ट गंभीर केस कोर्ट में चले गए, ये सभी को पता है। अच्छे अधिवक्ता को पूछो, वकील को पूछो कि कोर्ट की मर्जी से ही विड्रॉ होते हैं। और सरकार ने जो वायदा किया है कि हम केस विड्रॉ करेंगे तो सरकार उस पर जो शहर की तरक्की के लिए एक तो हमारे 5-7 किलोमीटर का एरिया जो हमारी सचिवालय के चारों तरफ पड़ता है, उसमें अच्छे फूलदार पौधे लगाने की बात हुई। दूसरा, पब्लिक हेल्थ ने जो भी काम यहाँ पे बताए कि हमने ये काम ज़्यादा जल्दी चाहिए, तो उनके बारे में चर्चा हुई। और जो हमारा सड़कों का एक
सिस्टम है जिसमें 25 करोड़ रुपए पर विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई और सबने ये माना कि आपने जो सड़कें दी हैं वो शहर की एक ज़रूरत है, आम आदमी का वहाँ से निकलना होता है। तो इस प्रकार के जो भी काम हम लोगों ने लिए, चाहे वो इरिगेशन का काम हो, चाहे हमारे रोड्स का NHAI का काम हो, चाहे NHA का काम हो, इन सब को लेकर इन बातों की चर्चा हुई और सब ने मिलकर ये संतुष्टि की है कि हम ये काम शीघ्र आपके माध्यम से पूरा करें। भिवानी में बाईपास की जो बात है सर, उसको लेकर बाईपास को भी लेके चर्चा हुई और उसकी भी कागजी कार्रवाई शुरू है और जल्द से जल्द उसकी मंजूरी मिलने के बाद इन पर काम शुरू हो जाएगा। और हमारा बाईपास रोहतक रोड से लेके तिकडाना मोड़ तक का और तिकडाना मोड़ से लेके लोहार रोड तक का ये बाईपास जल्दी निर्मित हो, इसके लिए हमारे प्रयास और अधिकारियों ने भी अपने प्रयास किए हैं कि इस काम को लेके हम जल्द से जल्द भिवानी की तरक्की करें और इन सब को लेकर ये कार्रवाई यहाँ से हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया भिवानी में डेवलप करने को लेकर के किस प्रकार से आगे बढ़ता है? ऐसा है, इंडस्ट्रियल एरिया की अहम ज़रूरत है और उसको लेकर हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो भी आदमी अप्लाई करेगा उसके लिए इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएंगी और जो सरकार से जाता है वो आदमी वो सरकार करेगी और जो आम आदमी से जाता है वो आम आदमी काम करेगा। हाल ही में हुए जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हॉल में 27 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस बारे में रिटर्निंग अधिकारी व SDM संदीप अग्रवाल ने बताया कि यह मतगणना 889 बूथों के लिए 14 टेबल्स पर 19 राउंड्स में की जाएगी। शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारी एवं SDM संदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी ब्लॉक की मतगणना स्थानीय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हॉल नंबर 1 में 27 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी श्री अग्रवाल ने प्रत्याशियों के मतगणना एजेंटों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने साथ अपना पहचान पत्र जरूर लेकर आएं, इसके बिना अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मतगणना हॉल में किसी को मोबाइल या अन्य कोई सामान साथ लेकर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्य की मतगणना एजेंट पास के लिए इच्छुक व्यक्ति निर्धारित परफॉर्मा भरकर आधार कार्ड व फोटो के साथ स्थानीय BDPO कार्यालय पर डेस्क पर व जिला परिषद की मतगणना एजेंट पास के लिए लघु सचिवालय स्थित चुनाव कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति खंड भिवानी के जो इलेक्शन वो संपन्न हुए, अब उनकी काउंटिंग 27 तारीख को सुबह 8 बजे से आरंभ होगी और पंचायत समिति खंड भिवानी और जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से 7 की काउंटिंग हॉल नंबर 1 है एजुकेशन बोर्ड, वहाँ की जाएगी। सुबह 8 बजे से आरंभ की जाएगी। इसी की तैयारी के लिए आज समीक्षा की जा रही थी कि कैसे कैसे इसमें टेबल लगेंगी और कैसे बैरिगेटिंग वगैरह। और इसमें टोटल मिला के हमारे 259 बूथ्स हैं, तो उनकी काउंटिंग के लिए हमने 14 टेबल निर्धारित की गई है जो लगभग 19 राउंड में कंप्लीट होगी। और जिला परिषद और पंचायत समिति की काउंटिंग साथ साइमल्टेनियसली ही चलेगी, दोनों की हर बूथ वाइज काउंटिंग होगी। तो इसमें सभी उम्मीदवारों से मेरा यही अनुरोध है कि वह जो अपने काउंटिंग एजेंट बनाना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म्स वगैरह BDPO ऑफिस में बिठा रखे हैं हमने अपनी टीम, वो वहाँ जाके अपने निर्धारित फॉर्म लें और साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फ़ोटोग्राफ है, आधार कार्ड है और अपना वोटर कार्ड है और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, वो सारी सबमिट करवाएं जिससे उनको समय पर ही काउंटिंग एजेंट के लिए सर्टिफिकेट या उनके जो पास मिल सके। तो सभी और एक चीज़ और थी कि काउंटिंग हॉल में कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए और किसी तरह का बेल्ट है, जैसे पर्सेस हैं, चाबी है और ये सब चीज़ें हैं जो वर्जित है वो लेकर ना आए, जिससे उनको कोई असुविधा ना हो। भिवानी यातायात पुलिस एवं नगर परिषद की टीम ने मिलकर एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पीली पट्टी से बाहर खड़े वाहनों को इम्पाउंड भी कर दिया गया।
शुक्रवार को यह अभियान स्थानीय घंटाघर से देवसर चुंगी तक चलाया गया। शुक्रवार को भिवानी यातायात पुलिस इंचार्ज विक्रांत के नेतृत्व में नगर परिषद और यातायात पुलिस ने मिलकर शहर में घंटाघर से लेकर देवसर चुंगी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जो भी वाहन और अन्य सामान सीमित दायरे से बाहर रखे हुए दिखाई दिए उसे जब्त किया गया। वहीं इस दौरान टीम के द्वारा सफेद लाइन से बाहर खड़े हुए मोटरसाइकिल और गाड़ियों को इंपाउंड कर लिया गया। वहीं विक्रांत यातायात प्रभारी ने बताया कि आज नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर के घंटाघर से लेकर देवसर चुंगी तक और देवसर चुंगी से लेकर वापस घंटाघर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी वाहन सीमित दायरे से बाहर खड़े हैं उनके चालान काटे गए और उनको इंपाउंड भी किया गया। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि कोई भी शहरवासी यातायात के नियमों को ना तोड़े और दुकानदारों से अपील की है कि जो गाइडलाइंस प्रशासन के द्वारा दी जा रही है उन गाइडलाइंस का पालन करें, अन्यथा उनका सामान जब्त किया जाएगा और उनका चालान भी काटा जाएगा। आज घंटाघर से लेके देवसर चुंगी और देवसर चुंगी से वापस घंटाघर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, क्योंकि बीच में त्यौहार और इलेक्शन जैसे हम काम नहीं कर पा रहे थे। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोगों ने अतिक्रमित कर दिया सड़क को, तो उसको देखते हुए हम अतिक्रमण का यह अभियान दोबारा शुरू किया है और निरंतर जारी रहेगा। क्या अपील करेंगे सर शहर के निवासियों से, दुकानदार? शहर के निवासियों से बार बार हम तो एक ही अपील करते हैं कि आप खुद भी तंग ना हो और पब्लिक को भी तंग ना करें। आपके अतिक्रमण से जनजीवन को तंगी होती है, तो इसका आप कृपया दुरुपयोग ना करें। आप भली बात अपनी गाड़ी में पार्किंग करें। दुकानदार भाइयों को जैसे कि अवगत करवाया जा चुका है, 3 फुट की एक पट्टी बनाई गई है, उससे आगे अपना सामान ना लेकर आए। जो कोई लेके आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा उनके चालान भी किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम शाखा भिवानी ने ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रिमांड के दौरान गहन पूछताछ करने पर आरोपियों ने अनेक बातें कबूल कर ली, जिसमें धोखाधड़ी के अलग अलग तरह के मामले सामने आए। गौरतलब है कि अभिषेक निवासी खरक खुर्द ने थाना साइबर क्राइम भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि गांव खरक में स्पेयर्स पार्ट की दुकान करी हुई है और दिनांक 21/9/2022 को शिकायतकर्ता के खाते से 99,500 रुपये धोखे से निकाल लिए। जो शिकायत पर अभियोग संख्या 11 दिनांक 7/10/2022 धारा 406, 420 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना साइबर क्राइम भिवानी में पंजीबद्ध किया गया था तथा दिनांक 12 नवंबर 2022 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम भिवानी की मुख्य सिपाही रफीक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान वाजी पुत्र महबूब निवासी हमीर का तिजारा अलवर राजस्थान, वाजी पुत्र फकरुद्दीन निवासी काकरोली जिला अलवर राजस्थान के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा उपरोक्त दोनों आरोपियों को दिनांक 13 नवंबर 2022 को पेश माननीय न्यायालय में कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया था। रिमांड अवधि के दौरान जांच इकाई के द्वारा आरोपी आबिद से 21,350 रुपए व आरोपी वाजिब से 17,850 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं अभियोग में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। दिनांक 7/10/2022 को हमारे पास एक ऑनलाइन कंप्लेंट प्राप्त हुई थी खरक खुर्द निवासी अभिषेक परमार की, जिसमें उसने बतलाया था कि उसकी किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उसका जान पहचान का व्यक्ति कोई रिश्तेदार बन के और उसके खाते से 99,500 रुपये का फ्रॉड कर लिया गया, जिसके संबंध में हमने अभियोग दर्ज करके और अभियोग की तफ्तीश अमल में लाई और अब तफ्तीश के दौरान वो पैसे जिस खाता में गए थे उनके सभी बेनिफिशियरी की डिटेल हासिल की। तो जिसमें हमें एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ, जिसमें पाया गया कि कुछ लोग हैं जो जॉब लगवाने के नाम पे ऑनलाइन बैंक खाते खुलवाते हैं मारुति में जॉब लगवाने के नाम पे, और उन खातों को फिर वहीं बैठे बैठे गुड़गांव में ट्रांसफ़र करा लेते हैं, एटीएम ट्रांसफ़र करा लेते हैं और वहाँ पे कोई डमी एड्रेस था जिससे वो एटीएम प्राप्त करके और उन एटीएम को आगे फ्रॉडस्टर में बांट देते हैं, बेच देते हैं। तो जिसके संबंध में हमने ब्लू डार्ट कंपनी से और संबंधित डिटेल हासिल करके और 2 व्यक्तियों को हमने डिटेन करके उनसे पूछताछ की, जिनमें आबिद पुत्र फकरुद्दीन, ये ककराली गांव का अलवर जिला, और दूसरा वाजी पुत्र महबूब, ये भी अलवर का ही है। ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों फर्जी अकाउंट खोलकर और उनको नौकरी लगवाने के नाम पे डमी एड्रेस पे ये खाते मंगवाते थे लोगों से और उसके बदले में ये आगे फ्रॉडस्टर को बेचते थे भरतपुर राजस्थान में। इनको हमने जांच की, इनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान इनसे हमने टोटल 39,000 रुपये
39,200 रुपये बरामद किए गए और दोनों से कुल 4 ATM जो इन्होंने अलग अलग व्यक्तियों की मारुति में नौकरी लगवाने के नाम पे खुलवाए गए थे, वो ATM बरामद किए गए हैं। ऑनलाइन कांटेक्ट करते थे, ऑनलाइन ऐड डालते थे, कोई फेसबुक पे ऐड डाल दी, कोई इंस्टाग्राम पे ऐड डाल दी, इस तरह से ऐड डालते थे। लोग इनके झांसे में आ जाते थे, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के नाम पे ये उनका खाता खुलवाते थे, ऑनलाइन ही खाते खुलवाते थे, उनकी ID वगैरह मंगवा के ऑनलाइन, और उनके ATM एक डमी एड्रेस पे मंगवा लेते थे कि आपका ATM हमने कंपनी में जमा करवाना है। सर, इससे पहले भी इनके ऊपर ऐसा मामले दर्ज है? इसके बारे में हमने संबंधित थाना को लेटर लिखा है, उसकी जैसी डिटेल प्राप्त होगी वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्या ये इनका गिरोह लंबा है या छोटा है? अभी इसके बारे में बाकी बकाया आरोपी हैं जो भरतपुर के हैं, उनके बारे में उनकी गिरफ्तारी बकाया जिनकी रेड की गई थी, और आगे तफ्तीश जारी है इस संबंध में। अभी उनसे अपील है कि कोई भी किसी भी ऑनलाइन काम करने के नाम पे, वर्क फ्रॉम होम के नाम पे किसी के झांसे में ना आए। अगर आपको कोई इस तरह का कोई काम करना भी है तो पहले उसको वेरीफाई करें। कोई अननोन व्यक्ति आपको फ़ोन करके आपकी कोई पर्सनल डिटेल मांगता है, आपके बैंक खाते मांगता है, तो ऐसे अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर न करें। SDM एवं सेना भर्ती रैली के नोडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने स्थानीय भीम स्टेडियम में अग्निवीर योजना के तहत आयोजित सेना भर्ती रैली स्थल का जायजा लिया। इस दौरान भर्ती रैली प्रबंधक आनंद सांकले ने अग्निवीर सेना भर्ती रैली के बारे में विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अग्निवीर सेना भर्ती रैली स्थल के दौरे के समय SDM श्री अग्रवाल ने बताया कि 25 नवंबर तक आयोजित होने वाली रैली शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से चल रही है। उन्होंने बताया कि नवंबर 18 व 19 को जिला भिवानी के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे, तो शाम बवानीखेड़ा, लोहारू, दादरी, बाडड़ा व बहल तहसील के युवा 18 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लिया। इसी प्रकार 19 नवंबर को भिवानी व सिवानी तहसील के युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि जिला चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के युवाओं के लिए अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर की 21 नवंबर को भर्ती होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिला भिवानी व रेवाड़ी के युवाओं की 22 नवंबर को अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर की भर्ती होगी तथा भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के युवाओं के लिए अग्निवीर तकनीकी पद की भर्ती 23 नवंबर को होगी तथा जिला भिवानी व चरखी दादरी के युवाओं के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती 24 नवंबर को होगी व जिला रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के युवाओं के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती 24 नवंबर को होगी तथा रिजर्व डे 20 व 25 नवंबर को होगा। रिक्रूटमेंट रैली जो भिवानी में आयोजित की गई है, जिसमें 4 जिले सम्मिलित हैं, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये 12 तारीख से आरंभ हुई थी जो 25 तारीख तक चलेगी। इसमें अलग अलग तहसील से डेट फिक्स कर रखी है, जैसे आज 18 तारीख और 19 तारीख भिवानी के लिए निश्चित है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने टाइम से आ रहे हैं। सबसे पहले उनका कोई एक प्रिलिमिनरी हाइट चेकअप है और फिर उसके बाद उनकी रेस है। जो रेस में जो क्वालिफाई होते हैं उनको फर्दर आगे जो इनका टेस्ट है उसके लिए लेकर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं। जो फाइनली डॉक्यूमेंटेशन और जो इनका एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है वो कंप्लीट करने के बाद जो फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं उनको अगले दिन मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और मेडिकल में जो सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनल, उनको फिर फर्दर उनको एक एडमिशन के लिए दिया जाता है कि वो जो रिटर्न है मे बी जनवरी में इन्होंने फिक्स कर रखा है जो रिटर्न एग्ज़ाम है। ये पूरी प्रक्रिया है और जो बच्चे रेस से ही क्वालिफाई नहीं कर पाते वो सुबह ही चले जाते हैं उसी समय। और यहाँ बहुत अच्छी तादाद में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, रेसिंग में बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है और प्रॉपर वे में हमारा रैली चल रही है। दौड़ का प्रोसेस है जैसे इन्होंने 1.6 किलोमीटर का रखा है जो कि 5 मिनट और 40 सेकंड का है, जो उसमें क्वालिफाई। उसमें भी इन्होंने 2 स्टेज बनाई है कि 5 मिनट इतने में या उसमें, और जो उसमें फर्स्ट आ जाता है उसको प्रोत्साहित के लिए एक प्राइज़ भी दिया जाता है जिससे कि बच्चे और प्रोत्साहित हो और फर्स्ट आए और इतना कैलिबर हो कि वो रनिंग में टॉप रहे। और आर्मी रैली बहुत आराम से तो प्रॉपर चल रही है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं दी जाती। भिवानी के गांव धनाना में हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन अपनी बहन के घर वापस आ रहा था कि तेज रफ्तार एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण नवीन की मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन कुमार धनाना अपनी बहन के घर आया हुआ था, जो अपने जीजा सुरेंद्र के साथ खेत में से वापस अपनी बहन के घर आ रहा था। तभी रास्ते में धनाना में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में नवीन कुमार की मौत हो गई। वहीं इस मामले में मृतक के जीजा मान सिंह ने बताया कि नवीन अपनी बहन के घर आया हुआ था, जो खेत से अपने जीजा के साथ घर आ रहा था। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे नवीन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि नवीन घर में इकलौता कमाने वाला था, इससे उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि गाड़ी चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि उसके परिवार की आर्थिक मदद की जाए, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही गाड़ी चालक को पकड़ लिया जाएगा। ये नवीन कुमार हैं, ये मेरे साले हैं, गांव बख्ताखेड़ा, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जींद से बिलोंग करते हैं ये। और अपनी सिस्टर के यहाँ, छोटी सिस्टर है इसकी, धनाना, वो शादी हुई थी उसकी, उसके पास आया हुआ था और खेत से घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में दुर्घटना घट गई सामने से। क्या मांग करते हो? मांग ये है प्रशासन से कि घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मदद की जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके पिताजी पहले एक्सपायर हो चुके हैं, घर में अकेला कमाने वाला था ये। तो मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि अभ्यर्थी की जितनी हो उसकी मदद की जाए। ये नवीन कुमार ने कल अपने 17 तारीख को दुनाना गांव में अपनी बहन से मिलने के लिए आया था। अपनी बहन से मिलने के बाद है नवीन और उसका जीजा सुरेंद्र दोनों खेत में चले गए। खेत में से शाम को 5:15 बजे के करीब वापस घर की तरफ आ रहे थे, तो जो कुछ पड़े एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी, उसके नज़दीक पहुँचे तो एक कार वाला अपने बनाना से कुछ पड़ की तरफ जा रहा था। वो देखते ही देखते मोटरसाइकिल टक्कर मार के एक्सीडेंट करके भाग गया। भाई मुकदमा दर्ज कर दिया उस कार वाले के खिलाफ, एफआईआर दर्ज करती है। आगे उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो ट्रेस करके। आयुष्मान कार्ड एवं फैमिली आईडी को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान दास कालिया के मार्गदर्शन में मजदूरों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल एवं उपायुक्त नरेश नरवाल से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयुष्मान कार्ड व फैमिली आईडी को दुरुस्त करवाने पहुंचे भगवान दास कालिया ने कहा कि जिला प्रशासन व सरकार ने आयुष्मान कार्ड की जो लिस्ट जारी की है उसमें अधिकतर जरूरतमंद लोगों के नाम नहीं है। जब वे अस्पताल में कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपका नाम नहीं है, आप उपायुक्त कार्यालय में संपर्क करें। इसी प्रकार से फैमिली आईडी में भी अनेकों खामियां हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसा उनके साथ पहले वाली लिस्ट में भी हुआ था, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आयुष्मान कार्ड व फैमिली आईडी को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त नरेश नरवाल से बातचीत की तथा उपायुक्त ने कर्मचारियों व अधिकारियों को दोनों समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करने के आदेश दिए। वहीं उपस्थित सदस्यों ने कहा कि अगर शीघ्र से शीघ्र उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो वे अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष करने पर मजबूर होंगे। कोई कमाई का साधन नहीं है, मेरा आदमी गुजर गया जी, मैं बुढ़ापा पेंशन में अपना काम चला रही हूँ और मेरी ये फैमिली आईडी के अंदर 1,80,000 की इनकम दिखा रखी है। ना मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, ना बीपीएल कार्ड है, कोई चीज़ नहीं बनने लग रही। तो अब आप क्या चाहते हो, किस लिए आए यहाँ पे? अब ये हमारी फैमिली आईडी ठीक करो जी, आयुष्मान कार्ड बनवाओ, बीपीएल राशन कार्ड बनवाओ। इसके अंदर क्या है सर, जो फैमिली आईडी का जो बायोडाटा है उसके अंदर गरीब आदमियों की फैमिली आईडी कुछ कर्मचारी और जो सीएसी जो ले रखे हैं, जो बाहर बैठे हैं, उन सीएसी के वो मनवाई थी फैमिली आईडी। उन कुछ फैमिली आईडी के अंदर उन बनाने आई को नहीं, किसी की इनकम तो 2.5 लाख की दिखा दी, किसी 3 लाख की दिखा दी। मतलब जो गरीब तबके जो आदमी हैं वो बेचारे इतने तंग हो चुके, उनके नाम आयुष्मान कार्ड में पहले भी नहीं आए थे और अब भी नहीं आ रहे। तो उसको आज हमारे यहाँ मीटिंग थी और मंत्री जी आ रहे थे, जेपी दलाल भी
और घनश्याम सराफ भी और हमारे जिला अध्यक्ष भी थे। आज उनके बीच में हमने बात रखी और जो महिला जो मेरे पीछे जो खड़ी हैं ये हमारे पूरे भिवानी जिले की महिला है और 36 बिरादरी की बिरबानी है और 36 बिरादरी के जो लोग गरीब आदमी हैं। आज जो हमारी मांग है वो मांग ये है कि जो फैमिली आईडी का जो बायोडाटा है वो ठीक कराया जाए और उसके अंदर जो गरीब तबके जितने भी आदमी हैं उनके है आयुष्मान के कार्ड बनाए। शहर से कचरा उठान का कार्यक्रम अब क्लस्टर स्तर पर किया जाएगा। क्लस्टर स्तर पर जुड़ने के बाद नगर के सभी कचरा डंपिंग पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। गौरतलब है कि अब नगर परिषद क्लस्टर स्तर पर भवानीखेड़ा, चरखी दादरी एवं लोहारू के साथ मिलकर सफाई का टेंडर देगी। गौरतलब है कि जिले में अब कचरा कलेक्शन कलेक्टर स्तर पर छतरपुर होगा। 2 नगर पालिकाओं को एक क्लस्टर के नीचे जोड़ा गया है, जिसके लिए हेड ऑफिस चंडीगढ़ से सफाई का टेंडर जारी किया गया है तथा केवल संबंधित कंपनी को ही टेंडर दिया जाएगा। आपको बता दें कि क्लस्टर के अनुसार संबंधित कंपनी डोर टू डोर जाकर कचरा इकट्ठा करेगी और भवानीखेड़ा, चरखी दादरी, लोहारू इन सभी से कचरा इकट्ठा कर एक जगह पर डिस्ट्रॉय करेगी। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद सैनिटरी इंस्पेक्टर संजय कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि क्लस्टर स्तर पर कचरा उठान का कार्य हेड ऑफिस चंडीगढ़ द्वारा दिया गया है तथा यह कार्य अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रकार क्लस्टर पर कार्य करने से शहर के सभी कचरा डंपिंग पॉइंट खत्म कर दिए जाएंगे। ये जो दादरी, भिवानी चारों 500 एमसी का कचरा एक जगह ले जाके इनका सेग्रीगेशन होगा, वहीं कचरे से खाद बनाई जाएगी गीले कचरे से, और जो और कचरा है वो अलग अलग करके उनका प्लास्टिक वेस्ट उसको प्रोसेसिंग। हाँ जी, ये मतलब वहाँ हेड ऑफिस से टेंडर हुआ है। अभी वो जिस कंपनी को अलॉट होगा ना तो वही कंपनी, एक ही कंपनी रहेगी 500 एमसीयू की। देखो मेन चीज़ क्या है क्लस्टर का, जैसे अभी सभी जो 400-500 एमसी है उनका सभी का इकट्ठा कचरा होके एक जगह पे आना, कलेक्शन होना, उसके बाद उसका सेग्रीगेट होके उसका प्रोसेसिंग होना। मेन हमारा क्या होता है कि ठीक है कि हमारा झाड़ू लग गई है, सफाई हो गई है, कूड़ा उठ गया है, फिर कूड़े उठने के बाद उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। इस क्लस्टर बेस में क्या होगा कि इसमें सेग्रीगेशन भी होगा और प्रोसेसिंग भी होगा। एक कूड़े से जो एक छोटे छोटे डंपिंग साइट बन जाती है, पहाड़ बन जाते हैं, इससे निजात मिल जाएगी लोगों को, गंदगी भी कम फैलेगी और जितना भी वेस्ट होगा जो मतलब जो भी वेस्ट जनरेट होगा वो सारा का सारा प्रोसेसिंग हो गया। सर माना जा सकता है जो शहर भिवानी शहर जो डंपिंग पॉइंट थी कचरे की वो खत्म होने की आसार है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी कोशिश यही है कि जो सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट है जहाँ से जो डोर टू डोर तो हमारे व्हीकल जा ही रहे हैं, लेकिन कुछ जो हमारे सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट है जहाँ पे लोग कचरा डाल देते हैं, हमारा मेन चीज़ क्या है कि हम उसको ब्यूटिफिकेशन में कन्वर्ट करें, उस कचरे पॉइंट को हटा के हम शहर की सुंदरता, मतलब शहर के जो सौंदर्यकरण के ऊपर हम आगे मतलब हमारा काम करें, हमारा हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।